हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स लर्न कि आपको डेटा कैसे मेंटेन करना है शीट पे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाते ही आपको गूगल शीट्स टाइप करना है और सर्च करना है। गूगल शीट आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा आइकन दिखाई पड़ेगा, ग्रीन कलर का, ग्रीन और ग्रे कलर का। तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, इस एप्लीकेशन को। अब मेरे में ये एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर रही हूँ। जब मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पे वर्किंग शीट जो है आपको ओपन कर लेनी है। अब आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी वर्किंग शीट का लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और अगर आपके में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो ये ऐसी एक शीट आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो पहले आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, इसके बाद लिंक पे क्लिक करें, तो डायरेक्ट आप ऐसी एक शीट पे पहुंच जाएंगे। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी डेटा मेंशन होगा कि आपको किन किन लोगों को कॉल करना है और उनका मोबाइल नंबर क्या है अलॉन्ग विद देयर नेम्स। तो जैसे मान लिया कि जैस्मीन को अगर कॉल करना है किसी लीड को, तो सबसे पहले जैस्मीन जाएगी और देखेगी कि कौन कौन सी लीड पे उसका नाम है या कौन कौन सी लीड्स उसको असाइन है। तो कॉलम बी पे जैसे आप देख पा रहे हैं असाइनी का कॉलम है। इस कॉलम में जैस्मीन का नाम है रो 2 और रो 3 में, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे। सो जैस्मीन अपने नाम के आगे लीड नेम देखेगी, उसे प्रिया को कॉल करनी है जिसका मोबाइल नंबर ये है। लीड नेम में उन सभी लोगों का मोबाइल नंबर होगा, उन सभी लोगों का नाम होगा जिन्हें आपको कॉल करना है, और लीड मोबाइल नंबर में उन सभी लोगों का मोबाइल नंबर होगा जिन्हें आपको कॉल करना है। असाइनी में आपका खुद का अपना नाम होगा या जिस भी व्यक्ति को वो लीड असाइन की गई है उसका नाम होगा। नाउ कॉलम ई में चलते हैं जो कि कॉल स्टेटस है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपको शीट मेंटेन करनी है, जिसमें कॉलम ई पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जैस्मीन की प्रिया से क्या बात हुई है, और बात होने पे वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो लेट्स से कि प्रिया इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड पे मार्क कर दिया, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो नॉट इंटरेस्टेड पे मार्क कर देंगे। अगर उसे वो श्योर नहीं है उस चीज़ को लेके कि क्या वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तो फिर डाइसी पे मार्क करेंगे। और अगर उसकी कॉल ही नहीं लगी, कॉल अनआंसर्ड गई, तो अनआंसर्ड पे मार्क करना है। अगर उसने बोला है कि वो अभी बिजी है, थोड़ी देर बाद कॉल करें, तो कॉल लेटर पे मार्क करना है। अगर उसने बोला है कि सामने आपने कॉल किया और उसने कहा कि वो प्रिया नहीं बात करी, वो कोई और बात कर रहा है, तो हो सकता है वो नंबर रॉन्ग हो, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं, लेकिन आपको उस केस में रॉन्ग नंबर मार्क करना है। और अगर इनकमिंग अवेलेबल नहीं है तो आपको इनकमिंग नॉट अवेलेबल मार्क करना है, और अगर स्विच्ड ऑफ है तो आपको स्विच्ड ऑफ मार्क करना है। नाउ इस केस में सपोज कि प्रिया इंटरेस्टेड है, जिससे जैस्मीन ने बात की है वो इंटरेस्टेड है, तो हम इंटरेस्टेड पे मार्क कर देंगे। अब एलिजिबिलिटी स्टेटस पे जब आप जाएंगे तो आपको ये चेक करना है कि क्या उस कैंडिडेट के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, मतलब क्या उसके पास उसका आधार कार्ड है, और वो जो आधार कार्ड है वो जिस नंबर से लिंक्ड है वो नंबर उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। अलॉन्ग विद इट उसके पास उसका पैन कार्ड होना चाहिए और उसका खुद का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर उसके पास हैं तो एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आप यस मार्क कर देंगे, अदरवाइज आप एलिजिबिलिटी स्टेटस पे नो मार्क कर देंगे। आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया, आपको बस एक बार टैप करना है और ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो इस केस में हम यस मार्क कर देते हैं। अब रिमार्क्स में आपको वो लिखना है जो उस कैंडिडेट से आपकी बात हुई है। जैसे मान लीजिए कि प्रिया से मेरी ये बात हुई है कि वो रजिस्टर तो करना चाहती है और उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन वो थोड़े दिन बाद करेगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, क्योंकि अभी उसके पास वो नंबर अवेलेबल नहीं है जिससे उसे करना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, आप हिंदी, इंग्लिश या फिर एफबी लैंग्वेज दोनों में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ कि शी सेड दैट शी इज नॉट हैविंग द number with which she has to register. That's why she will do it after 3 days. और यहाँ पे आपने टिक पे क्लिक कर देंगे तो ये रिमार्क आपका लिख जाएगा। अब आपको ये जो कॉलम एच है यहाँ आप देखेंगे तो एमस्टॉक रजिस्ट्रेशन का स्टेटस डालना है। अब प्रिया ने अगर रजिस्टर कर लिया है तो फिर आपको डन लिख देना है, डन पे टिक करना है। नहीं किया है तो नॉट डन पे क्लिक करना है। और अगर इनकम्प्लीट है उसका रजिस्ट्रेशन तो इनकम्प्लीट पे क्लिक करना है। अगर अभी आपके जैसे इस केस में हम देख पा रहे हैं कि वो उसने बोला है कि वो 3 दिन बाद करेगी, तो इसमें आप एनी डाल देंगे, यानी नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। नाउ
एडवांस ग्रुप ज्वाइनिंग स्टेटस, आपको पता है कि एक बार अगर कोई एम स्टॉक पे रजिस्टर कर लेता है तो उसको एडवांस ग्रुप ज्वाइन कराते हैं। ये आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है। तो जैसे ही वो एडवांस ग्रुप ज्वाइन करेगा, आप इस कॉलम में ज्वाइन लिख देंगे, ज्वाइन मार्क कर देंगे। देन लास्ट कॉलम हमारा आता है सैलरी अकाउंट स्टेटस। सैलरी अकाउंट स्टेटस पे आपको ये डालना है कि एडवांस ग्रुप ज्वाइन करने के बाद क्या उसने अपना सैलरी अकाउंट बना लिया है या नहीं। अगर बना लिया है तो डन, नहीं बनाया तो नॉट डन, और अगर वो बना इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि कुछ प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सैलरी अकाउंट उनका बैंक का ब्रांच उतना पास नहीं होता है, तो उनके लिए ईजी नहीं होता है सैलरी अकाउंट बनाना। सो ऐसे में आप नॉट एप्लीकेबल मार्क कर देंगे। इस केस में मैं डन मार्क कर रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये शीट आपको कैसे मेंटेन करनी है। कॉलम डी तक ऑलरेडी आपको डेटा दे दिया जाएगा, फिल रहेगा। आपको कॉलम ई से फिल करना स्टार्ट करना है शीट को, और ये सारे कॉलम्स आपको फिल करने हैं।